आज हम अध्यायों में नहीं चलेंगे, हम पॉइंट्स में उतरेंगे। हर पॉइंट एक हथौड़ा है जो आपकी मानसिक दीवारों पर वार करेगा। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक मानसिक युद्ध है जहाँ जीत उसी की है जो दूसरों के निर्णयों पर अपनी परछाई छोड़ सके। यहाँ हम आज्ञा की गूंज को समझेंगे, वह गूंज जो आदेश के बाद भी कानों में नहीं, आत्मा में गूंजती है, जो नियंत्रण शब्दों से नहीं, चुप्पी से होता है। हर पॉइंट आपको बताएगा कैसे लोग बिना जाने भी आदेश मानते हैं और कैसे आप वही आदेश देने लगते हैं चुपचाप। पॉइंट 1, द इल्यूजन ऑफ फ्री विल। सबसे पहला सच, आज़ादी एक भ्रम है। लोग सोचते हैं कि वो खुद सोचते हैं, पर असल में उनके विचार बचपन से गढ़े हुए टेम्पलेट्स पर चलते हैं। समाज, धर्म, परिवार, शिक्षा, सब ने उनका सोचने का ढांचा तय किया है। असली नियंत्रण वहीं शुरू होता है जहां व्यक्ति खुद को आज़ाद समझता है। कंट्रोल इज़ नॉट अबाउट रिस्ट्रिक्शन, इट्स अबाउट क्राफ्टिंग द इल्यूजन ऑफ चॉइस। तुम 2 ऑप्शन देते हो, पर दोनों में जीत तुम्हारी होती है। बस वो सोचता है कि उसने खुद चुना और तुम चुपचाप हंसते हो। पॉइंट 2, द आर्किटेक्चर ऑफ साइलेंट कमांड्स। आज्ञा को हमेशा शब्दों की ज़रूरत नहीं होती, प्रेजेंस ही कई बार सबसे शक्तिशाली आदेश बन जाती है। चेहरे की स्थिरता, आंखों की सीधी पकड़ शब्दों से ज़्यादा शरीर की भाषा। जब तुम कमरे में आते हो और लोग चुप हो जाते हैं, वह आदेश है। जब कोई अपनी बात कहते हुए रुक जाए सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी से, वह आज्ञा है। द माइंड ओबेज साइलेंस फास्टर देन इट ओबेज नॉइस। पॉइंट 3, गिल्ट एज अ वेपन। अपराध बोध, सबसे छुपा हुआ पर सबसे घातक हथियार। तुम जब किसी को यह महसूस करा दो कि तुम्हारी खुशी उसकी जिम्मेदारी है, तो उसने खुद को तुम्हारे सामने गिरवी रख दिया। मैं तेरे बिना टूट जाऊंगा। अगर तूने मेरी बात मानी होती तो मैं बच जाता। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये जुमले नहीं, ये जंजीरें हैं। मेक देम फील गिल्टी नॉट फॉर डिसोबीडियंस बट फॉर इवन थिंकिंग अबाउट इट। यहीं से आज्ञाकारिता जन्म लेती है, दिमाग में, दिल में और आत्मा में। पॉइंट 4, प्रिडिक्ट, कंट्रोल, कमांड। किसी को कंट्रोल करने से पहले उसे समझो नहीं, उसे पढ़ो। उसकी आदतें, उसकी प्रतिक्रियाएं, उसका डर। हर इंसान एक पैटर्न है। जब तुम उसका अगला कदम पहले से जान लेते हो, तुम उसके लिए खुद भगवान बन जाते हो। फिर तुम्हारा हर सुझाव उसे सुरक्षा लगेगा और हर आदेश उसका खुद का निर्णय लगेगा। कंट्रोल बिगिंस विथ प्रिडिक्शन। पॉइंट 5, रिवॉर्ड्स एंड विथ होल्डिंग। कभी कभी एक ट्रीट देना, कभी कभी छीन लेना, यही खेल है। तारीफ दी, फिर वापस ले ली। प्यार जताया, फिर ठंडा हो गया। एक बार महत्व दिया, फिर अनदेखा कर दिया। दिस इमोशनल रोलर कोस्टर मेक्स देम एडिक्टेड। वो तुम्हें खुश करने के लिए खुद को बदलते हैं ताकि अगली बार तुम वो खुशी फिर दो। यू बिकम द ड्रग। और जब वो तुम्हारी मंजूरी के लिए तरसने लगे, तब तुम जीत चुके हो। पॉइंट 6, आइसोलेशन ब्रीड्स डिपेंडेंसी। सबसे गहरा कंट्रोल तब शुरू होता है जब तुम उसे बाकी दुनिया से अलग कर देते हो। वो तुझे नहीं समझते, सिर्फ मैं ही तुझे सही से जानता हूँ, बाकी सब तेरे खिलाफ हैं। जब कोई अकेला महसूस करता है तो वो अपने दुश्मन को भी अपना सहारा मानने लगता है। और अगर तुम वही सहारा बन जाओ तो फिर आज्ञा नहीं देनी पड़ती, बस इशारा करना होता है। पॉइंट 7, रिपीटिशन रिवायर्स बिलीफ। जो बार बार सुनता है वही सच लगने लगता है। तू फेल है, तू कुछ नहीं कर सकता, तू बिना मेरे अधूरा है। कहो, फिर कहो, फिर कहो। माइंड डजंट केयर अबाउट ट्रूथ, इट ओनली रजिस्टर्स रेपिटेशन। जब तक इंसान खुद बोलने लगे, हाँ मैं वाकई कमज़ोर हूँ, शायद वो ही मेरे लिए सही है, मुझे उसकी ज़रूरत है, तब समझो उसने अपने ही दिमाग को तुम्हारे पैरों में रख दिया है। पॉइंट 8, इमोशनल इको चेम्बर्स। तुम जब किसी को अपनी ही भावनाओं में उलझा दो, गिल्ट, फियर, होप, शेम, तो उसे बाहर की दुनिया बेगानी लगने लगती है। क्रिएट अ चेम्बर जहाँ हर भावना उसकी आज्ञाकारिता को मजबूत करे। डर उसे रोकता है, प्यार उसे खींचता है, शर्म उसे झुकाती है, उम्मीद उसे तुम्हारे पास बांधती है। एन इमोशनल इको चेम्बर इज़ लाउडर देन एनी कमांड। उसे खुद नहीं पता चलता, वो ओबे कर रहा है और उसकी आत्मा गूंज रही है तुम्हारी इच्छा में। पॉइंट 9, साइकोलॉजिकल मिरर ट्रैप्स। कभी किसी को कंट्रोल करने के लिए उसे खुद की झलक दिखाओ, लेकिन तुम्हारी निगाहों से।
तू बहुत वफादार है, तू तो कभी गलत नहीं करेगा, तेरे जैसा समझदार तो कोई है ही नहीं। ये नहीं कह रहे हो, तुम उसकी तारीफ़ कर रहे हो, तुम एक ट्रैप बिछा रहे हो। अगर वो तुम्हारी बात नहीं मानेगा तो खुद अपनी छवि तोड़ देगा। Nobody wants to break their own mirror, इसलिए वो तुम्हारे शब्दों को खुद की पहचान बना लेगा और उसका दिमाग तुम्हारे फ्रेम में कैद हो जाएगा। पॉइंट 10, द फाइनल ओबीडियंस, वॉलंटरी सबमिशन। सबसे अंतिम, सबसे घातक कंट्रोल तब होता है जब इंसान खुद झुकता है और उसे लगता है उसने खुद निर्णय लिया। इट्स नॉट डोमिनेशन, इट्स डिवोशन। अब तुम कुछ कहो या ना कहो, वो तुम्हारे लिए सोचेगा, तुम्हारे लिए बोलेगा और तुम्हारे लिए जिएगा। एंड दैट्स द ट्रू इको ऑफ ओबीडियंस, व्हेन द माइंड स्टॉप्स रेजिस्टिंग एंड स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग। कंक्लूजन, द मास्टर इज द क्वाइट वन। इस खेल में चीखने वाले कभी विजेता नहीं होते। जो सबसे शांत है वही सबसे गहरा नियंत्रक है। एकोज ऑफ ओबीडियंस सिर्फ आज्ञा मानने की बात नहीं करती, ये बताती है कैसे आत्मा, सोच और पहचान को मोड़ा जाता है, धीरे, चुपचाप, स्थायी रूप से। अब सवाल ये नहीं है कि तुम किसी को कंट्रोल कर सकते हो या नहीं, सवाल ये है कि क्या वो जान भी पाएगा कि वो कंट्रोल में है। अगर आप डार्क साइकोलॉजी, पावर, माइंड गेम्स और मैनिपुलेशन में दिलचस्पी रखते हैं, ये वीडियो मिस मत करना। सब्सक्राइब करें ऐसे और माइंड बेंडिंग कंटेंट के लिए।